रेडी स्टार्ट। महोदय, आज बांग्लादेश का युद्ध भारत के विरुद्ध युद्ध बन गया है। इससे मुझ पर, मेरी सरकार पर और भारतवासियों पर महान दायित्व आ गया है। अपने देश को युद्ध स्तर पर रखने के अलावा हमारे सामने अब और कोई विकल्प नहीं है। हमारे बहादुर जवान और अधिकारी अपने देश की रक्षा के लिए पूरी तैयारी के साथ मोर्चे पर डटे हैं। सारे भारत में आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई है। हर आवश्यक कदम उठाया जा रहा है और हम हर तरह की स्थिति का सामना करने को तैयार हैं। इसमें संदेह नहीं कि यह हमारे समस्त देशवासियों का संकल्प है कि इस क्रूर और अकारण हमले को निर्णायक तरीके और अंतिम रूप से विफल कर दिया जाए। इस संकल्प हेतु सरकार को सभी राजनीतिक दलों और भारत के हर नागरिक का पूरा और असंदिग्ध समर्थन प्राप्त है। हमें लंबे समय तक कष्टों और बलिदानों के लिए तैयार रहना चाहिए। हम शांति प्रिय लोग हैं, किंतु हम जानते हैं कि जब तक हम लोकतंत्र और अपनी जीवन पद्धति की रक्षा नहीं करते, तब तक शांति नहीं बनी रह सकती। अतः आज हम केवल अपनी भूमि की रक्षा और अखंडता के लिए ही नहीं, बल्कि उन बुनियादी आदर्शों के लिए लड़ रहे हैं जिनसे देश को बल मिला है और जिनके आधार पर ही हम सुखमय भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। समाचारों के अनुसार आज प्रातःकाल पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार ने हमारे विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है। कल शाम पश्चिमी पाकिस्तान की वायुसेना ने हमारे आकाश और अविवेकपूर्ण उल्लंघन किया और हमारे बहुत से हवाई अड्डों पर हमला किया। इसी के साथ उसकी स्थल सेनाओं ने पश्चिमी क्षेत्र में हमारी चौकियों पर गोलाबारी की है। उसके प्रचार माध्यमों ने पूरी तरह तथ्यहीन आरोप लगाए हैं कि भारत ने उस पर आक्रमण किया है। यह सूचना मुझे कलकत्ता से चलते हुए मिली थी। हमारे लौटते ही तुरंत मैंने अपने साथियों और विरोधी नेताओं के साथ विचार विमर्श किया। हम सब एक मत थे और सबका सर्वसम्मत संकल्प था कि आक्रमण का मुंह तोड़ उत्तर दिया जाए। मुझे विश्वास है कि आने वाले कठिन समय में भी हम इसी एकता की भावना से काम करेंगे। आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई है। हमें अत्यधिक अफसोस है कि पाकिस्तान ऐसे समय अपनी गलती और दुखदायी कदम से बाज नहीं आया, जबकि इस उपमहाद्वीप की सबसे अधिक आवश्यकता विकास की है और ऐसे समय भारत और पाकिस्तान की जनता को युद्ध में धकेल दिया गया है। हम अच्छे पड़ोसी के नाते रह सकते थे, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों का अपने भाग्य का निर्माण करने में कभी कोई हाथ नहीं रहा।
संकट की इस घड़ी में हमारे मन में आत्मविश्वास और निष्ठा का ही भाव सर्वोपरि है। पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिक शासन द्वारा बांग्लादेश में स्वतंत्रता और बुनियादी मानव अधिकारों को पैरों तले रौंदते 9 मास से ऊपर हो गए। वहाँ पर सेना ने और क्रूर अपराध किए हैं। महोदय, हमने एक समूची जाति की इस पराजय की तरफ और अपनी सुरक्षा के लिए इस खतरे की तरफ बार बार विश्व समुदाय का ध्यान खींचा। भारत पर इससे पड़ने वाले आर्थिक और दूसरे बोझों तथा भारत की सुरक्षा के लिए इससे उत्पन्न खतरे के बारे में सर्वत्र जनता ने सहानुभूति और समझ दिखाई, लेकिन वहाँ की सरकार नैतिक और राजनीतिक रूप से निष्प्राण दिखाई दी। देर से ही सही इस्लामाबाद को वह समझाने बुझाने की कोशिश का कोई असर नहीं हुआ कि वह कुछ ऐसी कार्रवाई करे जिससे स्थायी हल निकल जाए। पश्चिमी पाकिस्तान की सेना का गुस्सा इस कारण बढ़ा कि बांग्लादेश की जनता उठ खड़ी हुई और उन मूल्यों के लिए लड़ी जिन्हें सेना नहीं समझ सकती और जिनका उसने पाकिस्तान के हर प्रांत में दमन किया है। जैसे जैसे मुक्ति वाहिनी की क्रियाशीलता बढ़ती गई, पश्चिमी पाकिस्तान की सेना अधिक निराश तथा क्रूर होती गई। हमारी परंपरा अत्याचारी का साथ देने की नहीं बल्कि पीड़ितों का साथ देने की रही है। इसी वजह से उसका गुस्सा हम पर उतरा है। पश्चिमी पाकिस्तान ने बांग्लादेश के विरुद्ध अपने आक्रमण को भारत के विरुद्ध पूरे युद्ध में बदल दिया है। युद्ध में भी उतने धैर्य और संयम की आवश्यकता होती है जितनी शांति में। पाकिस्तान का सैनिक शासन सांप्रदायिक तनाव और आंतरिक झगड़े करने की आशा से संदेह और अफवाहों के बीज बोने की पूरी कोशिश करेगा। हमें एकता और अपने ऊंचे लक्ष्य का भाव बनाए रखना होगा। हमें लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। खेती और उद्योगों में अधिक उत्पादन ही वह नींव है जिस पर प्रतिरक्षा टिकती है। जवानों के साहस और लड़ने की क्षमता को किसान, कामगार, कारीगर और व्यापारी वर्ग की निष्ठा का सहारा मिलना चाहिए। व्यापारी वर्ग पर एक खास जिम्मेदारी है कि वह जमाखोरी या मुनाफाखोरी के लालच में न पड़े। कलाकारों, लेखकों, अध्यापकों और विद्यार्थियों ने राष्ट्र अपेक्षा करता है कि वे हमारे आदर्शों की रक्षा करेंगे और हमारा हौसला बुलंद रखेंगे। अपने देश की महिलाओं से मैं विशेष अपील करना चाहती हूँ कि वे अन्न का एक एक दाना और पैसा बचाएं और किसी तरह का अपव्यय और बर्बादी न होने दें। हम में से प्रत्येक का ध्यान राष्ट्र की शक्ति और स्थायी सामर्थ्य का निर्माण करेगा। हमने शांति का पक्ष लिया है, लेकिन शांति की भी रक्षा होनी चाहिए। आज
हम अपनी मातृभूमि की अखंडता और राष्ट्रीय सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। असीम कठिनाइयों के होते बांग्लादेश के लोगों ने जिस बहादुरी से संघर्ष किया है, उसने स्वाधीनता आंदोलनों के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। इससे पहले उन्होंने चुनाव में एक महान विजय प्राप्त की थी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने के अधिकार को भी स्वीकार कर लिया था। हम कभी नहीं जान पाएंगे कि यदि यह उदार रुख और यथार्थवादी रवैया सच्चा था तो बाद में ऐसा क्या हुआ जिससे यह धोखे और खुली घृणा में बदल गया।